हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच एंड स्पेशली आप सबको अगेन बहुत सारा थैंक यू, लगातार मेरे इस चैनल से, मेरे इस दिव्यता से जुड़ने के लिए और ट्रस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो यस, कमेंट सेक्शन में आप सब ने जो भी मैसेजेस दिए हैं, जो भी प्यार दिया है, जो भी सम्मान दिया है, जो भी विश्वास दिखाया है, उसके लिए दिल से शुक्रिया आप सबका। तो इसी तरह से अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखिए, अपने आप को हमेशा अपलिफ्ट करके रखिए, राइट? सो या दिव्यता आपको हीलिंग सेंड कर रही है। प्लीज इस हीलिंग को रिसीव करिए। अगर आपकी लाइफ में या आपके लव्ड वन की लाइफ में या आपके घर में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता है या फिर अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी उसी सेंडर, उसी सोर्सेस के पास 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक जाए अभी के अभी। तो यस, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, डेफिनेटली आप इस चीज को फील कर पाएंगे, आपकी एनर्जी फील कर पाएगी, या जो भी नकारात्मकता थे आप उससे कहीं ज्यादा अपलिफ्ट हो चुके हैं। ओके, सो वो नकारात्मकता आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। बस विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर। तो चलते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से, देखते हैं आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, आज किस बात से वो अवगत कराना चाहते हैं, क्या सत्य है। तो प्लीज अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाए और डाउट्स भी क्लियर हो जाए। वन मोर थिंग, मैं उन व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी जो मुझे मैसेजेस करके कंफर्मेशन देते हैं कि यस, जो भी मैं रीडिंग लेती हूँ काफी रेजोनेट होते हैं, काफी उनको मोटिवेशन मिलते हैं और या डेली लाइफ में उनको काफी गाइडेंस मिल रहे हैं। तो या अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी कि यस, मेरे इस डिवाइन मिशन में आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सो इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रहिए और अपलिफ्ट होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू आप सबका। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आज शिव शक्ति क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आप सबके लिए लेकर आए हैं, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज है। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय महाकाल, माँ कृपा, माँ क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए माँ बाबा। तीन मैसेजेस आए हैं और ये कार्ड्स मुझे न्यूट्रल में गिरे हैं, ना ही रिवर्स है और ना ही अपराइट है। देखते हैं। माँ धर्मना काली है, माँ कमका काली है और सुरेश्वर भी हैं। कोई ऐसे हैं व्यूअर जिनके विश पूरे नहीं हो रहे हैं, मे बी आप अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। ओके, आपका अलाइनमेंट थोड़ा मुझे हटा हुआ दिख रहा है, जिनकी भी एनर्जी है। कोई है जिनको अभी बहुत उलझन हो रहे हैं, चीजें समझ नहीं आ रही है, एनर्जी समझ नहीं आ रही है। या यस, आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके प्रेयर पहुंच नहीं रहे हैं, या डेफिनेटली हो सकता है कि ना भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुरेश्वर जो है इनकी नजर ना सामने नहीं है, कहीं और है। और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं आपके लिए कि या आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं आई थिंक उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और आपके इंट्यूशंस प्रॉपरली आई थिंक वर्क कर रहे हैं, और ना भी वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से आप बहुत उलझन में हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन सही दिशा नहीं दे रहा है। कोई है ऐसे जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी एनर्जी में इस तरह की चीजें हो रही हैं? या थोड़ा अलाइनमेंट बनाइए आप। मे बी आपका अलाइनमेंट टूटा है किसी वजह से। देखते हैं, माँ कमका काली भी आई हैं। समथिंग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है कि नकारात्मकता लगातार आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। बट उस नकारात्मकता से आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दी जा रही है माँ की ओर से। माँ कमका काली का आना ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है कि यस, नकारात्मकता लगातार आपको घेरने की कोशिश कर रही है। और आई थिंक वो ऑल द टाइम, सी ये कार्ड्स गिर रहे हैं मेरे हाथ से, आपकी इंट्यूशंस को, आपके प्रेयर को या वाट तो कर रहे हैं, क्योंकि या यस बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे हैं। किनकी एनर्जी है ये? आपको ना कुछ तो ऐसा बदलाव आने वाला है और कुछ तो ऐसा समय आया है, उसको रोका जा रहा है फोर्सफुली। ठीक, माँ दुर्गा काली के हाथ में मैं ये चंद्रमा देख पा रही हूँ। आपके माथे पे नहीं है, इनके हाथों में है। डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस के ऊपर वार कर रहे हैं और मे बी आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है या फिर एक्टिवेटेड हुआ है या होने वाला है। बट माँ ने थाम के रखा है, पूरी तरह से गिरा नहीं है आपका ये इंट्यूशंस पावर। जो भी है, जो आप फील करते थे या विजुअलाइज करते थे या चीजें आपको समझ आ जाती थी, इस चीज को लेकर आपको कंफ्यूजन है। मे बी आप नहीं समझ पा रहे। 10-10 मेरी स्क्रीन पे है, जस्ट गया है अभी, थोड़ी नजर गई मेरी इस पे। या यस, ये 100%, क्योंकि इनके माथे का जो चंद्रमा है ना, मुझे साइड में देख रहे हैं और इनकी नजर भी कहीं और है। और माँ दुर्गा काली जो है हाथों में चंद्रमा को ली हुई है। डेफिनेटली किसी ने तो गिराया है, बट पूरी तरह से गिरा नहीं है। माँ ने थामा है और इसीलिए माँ एक्टिव हुई है। माँ प्रत्यांगरा है, इन्होंने थामा है, थाम के रखा है आपके इंट्यूशंस को, गिरे नहीं है आपके। डेफिनेटली कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आने वाले हैं, समय आया है और उसी को रोक रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़े, उलझ के रह जाए अपनी एनर्जी में। आपको समझ में ही नहीं आए कि आगे क्या करना है, नहीं करना है, या फिर जो करना चाह रहे हैं उसमें आपको मे भी ऐसा लगता हो कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहे हैं या फिर आप उस चीज को पकड़ नहीं पा रहे हैं। अजीब सी उलझन आपको हो रही होगी। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं और डेफिनेटली ये इसकी वजह से हो रहे हैं। जो आप पीछे इतने नकारात्मकता देख रहे हैं ना, आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। इट मीन्स कि आपकी लाइफ के साथ भी मे बी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी तरह के हेल्थ इशू आप फील कर पा रहे होंगे, थोड़े बहुत, पूरा नहीं, बिकॉज ये प्रोटेक्शन आपके अराउंड है, तो ज्यादा आपको हार्म नहीं कर पाएंगे। वो आपके लाइफ से ज्यादा डीपली वो खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोटेक्शन छोटी मोटी नहीं है। प्रोटेक्शन बहुत गहरी है, बहुत ही करीब प्रोटेक्शन में आप हैं। 144 मेरी स्क्रीन पे है। लेट्स सी, देखते हैं कार्ड्स में क्या मैसेज आते हैं। ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा। डेफिनेटली जिनकी एनर्जी है उन तक तो पहुंचेंगे, इसीलिए मुझे आई थिंक इस कार्ड्स की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी क्या मैसेज है इसमें। प्लीज बाबा सत्य से अवगत कराइए, क्या सकते हैं, प्लीज मैसेज दीजिए। जय सिया। द क्वीन ऑफ कीज। कुछ तो है। सी कार्ड सिंगल गिरा है आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज है बाबा, क्लैरिटी दीजिए प्लीज। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय सिया राम, जय सिया राम। सी आर्कएंजल माइकल है, डेफिनेटली समथिंग है। अगर आर्कएंजल माइकल आए हैं तो अराउंड कुछ तो चीजें हैं। आपके एंजल्स आपको सराउंड्स किए रहते हैं, आपको डेफिनेटली 444 दिखते होंगे 100%। ये जिनकी भी एनर्जी है 444 दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके अराउंड एंजल्स हैं, आपको गाइडेंस, आपको सपोर्ट, आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके लव्ड वन को भी ये प्रोटेक्शन दी जा रही है। मे बी आपके लव्ड वन को, आपके घर को टारगेट किया जा रहा है, आपकी स्टेबिलिटी को पूरी तरह से टारगेट कर रहे हैं, आपके रूट को टारगेट कर रहे हैं।
कोई बड़ा बदलाव डेफिनेटली आपके होने वाले हैं, तभी नीचे से ऊपर तक आपको इतना प्रोटेक्शन दिया हुआ है। और ये प्रोटेक्शन सिर्फ आप कैरी नहीं कर रहे हैं, ये प्रोटेक्शन आपके पूरे घर को, पूरी स्टेबिलिटी को दिया हुआ है। तो यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड है और ये आर्कएंजल माइकल जो है आपको मैसेज दे रहे हैं कि चीजें जो भी फिलहाल चल रही है ना, वो बहुत जल्द एंड होने वाला है। मे बी आप इस फेज को बहुत जल्द पूरी तरह से खत्म करने वाले हैं, और शायद इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि आपके मन में इतनी उलझन हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि चीजें सही जा रही हैं या गलत जा रही हैं। अजीब सी उलझन, आप समझ नहीं पा रहे। 1414 मेरे स्क्रीन पे है। सो या दिस इज योर मैसेज, ये कंप्लीट होने वाला है, तभी ये 9 नंबर का कार्ड आया है मुझे। और यहाँ पे 3, 2 दोनों नंबर के कार्ड आए हैं। आपको बैलेंस करना है, अपने अलाइनमेंट को बनाइए। डेफिनेटली आपके अलाइनमेंट थोड़ा सा फ्लो से हटा हुआ है, इसीलिए थोड़ी उलझन हो रही है और उस नकारात्मकता की वजह से हुए हैं। तो अपना अलाइनमेंट आपको बनाना है, ये बनाने की नीड है आपको, तभी इसके साथ मुझे ये कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ स्क्रॉल्स और आर्कएंजल माइकल के कार्ड आए हैं। अराउंड समथिंग कुछ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप नहीं डिकोड कर पा रहे हैं, बट समथिंग कुछ तो है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो ब्रह्मांड के साथ अलाइंड अभी फिलहाल थोड़ा सा हिला हुआ है। तो ये अलाइनमेंट आपको बनाना है। हो सकता है जिनकी भी एनर्जी है उनको 666 बीच बीच में ब्रह्मांड आपको दिखा सकते हैं। तो ये जस्ट एक आपके लिए रिमाइंडर होता है कि या अपना अलाइनमेंट बनाइए। आप नेगेटिविटी की ओर फोकस मत करिए, पॉजिटिविटी की ओर फोकस करिए, यानी कि फियर में नहीं। अपनी उस पीस को फोकस करिए, उस नेगेटिविटी की ओर मत जाइए, उसकी वजह से भी आपका अलाइनमेंट थोड़ा हिल सकता है। तो यस, ये फोकस थोड़ा सा आपका हटा है, लेकिन क्लैरिटी है, क्लियर किया गया है। अराउंड समथिंग कुछ तो है, हिडन है, ओके, जिसकी वजह से मे भी आप चीजों को नहीं देख पा रहे, देखने की आप कोशिश कर रहे हैं डिस्टेंस में। मे बी आप अदर चीजों में उलझे हों, दूसरे के कामों में आप उलझे हों, कुछ तो ऐसी एनर्जी आ रही है, आप कुछ तो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि अलाइनमेंट बनाइए, सब कुछ आपके अराउंड है, इसको फोकस मत करिए, अदर चीजों को फोकस मत करिए, अपनी चीजों को फोकस करिए। ये ऐसी चीजें, ऐसे चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे आपके अराउंड, लेकिन इसको बिल्कुल भी आपको ध्यान नहीं देना है, अपनी पीस पे ध्यान देना है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन, ये गाइडेंस, ये सपोर्ट आपको मिले रहते हैं ऊपर से। तो ये 3 नंबर का कार्ड है और ये डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं। अपना फोकस अगर कहीं और आपने लगाया है या कहीं और आप बिजी हो रहे हैं लगातार, तो वहां से फोकस आपको हटाना है। ओके, कंटिन्यूअसली आप उसके ऊपर फोकस मत करिए, अपनी एनर्जी को फोकस करिए, अपने मिशन के ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर फोकस करिए। इसीलिए थोड़ा आपका ये चीजें जो हैं थोड़ा हटा हुआ है, जिसकी वजह से आपको इतनी उलझन हो रही है। पहला कार्ड आपके लिए क्वीन ऑफ कीज का आया था, तो आई थिंक किसी तरह की कोई चाबी आपको मिलने वाली है। 717 मेरे स्क्रीन पे है। कोई की तो है आपके हाथ लगने वाले। इसके माथे पे मैं क्राउन भी देख पा रही हूँ, उसके हाथ में कोई बुक भी है और एक हाथ में चाबी भी है, क्वीन ऑफ कीज, और इसकी नजर कहीं और है और फेस पे स्माइल भी है। ये आपकी एनर्जी है, तो समथिंग कुछ तो आप अचीव करने जा रहे हैं, कुछ तो आपको मिलने जा रहा है। और बाजू में कुछ ऐसा टेम्पल टाइप समथिंग कुछ तो मुझे दिख रहे हैं, सी, और आप यहीं पास में ही खड़े हैं, या आपका डिवाइन से कनेक्शन है, नो डाउट। और गले में कुछ तो आपने पहना है। हो सकता है कि आपका थ्रोट चक्रा और क्राउन चक्रा जो है अभी फिलहाल अलाइंड है, लेकिन ये अलाइनमेंट जो अभी थोड़ा सा हिला है ना, बिकॉज ऑफ दिस, ये फोकस आपका कहीं और दिख रहा है मुझे। तो ये फोकस आपको डिवाइन हटाने कह रहे हैं। ये फोकस आप इतनी दूर क्यों देख रहे हैं? आपके अराउंड ही तो सब कुछ है। क्या देख रहे हैं आप? क्यों आप उलझे हैं अदर चीजों में? आपको नहीं उलझना है। ओके, चीजें सब कुछ इधर है, आपको अपनी क्लैरिटी पे ध्यान देना है। तभी ये चीजें क्लियर होंगी, और इसकी वजह से ही आप थोड़ा भी उलझे हुए हैं। आपको प्रोटेक्शन उस नकारात्मकता से दी हुई है, इसलिए आपको उस नेगेटिविटी पे भी फोकस नहीं करना है, इस चीज पे फोकस करना है, इस अबंडेंस को। कुछ तो है, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ ऐसे मिरेकल समथिंग कुछ आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो मे भी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि जहां आप खड़े हैं ना, वहां कुछ ऐसा कुछ नया मुझे नहीं दिख रहा है। कुछ पुरानी दीवारें,
कुछ ईंट ऐसा कुछ दिख रहा है जो कि नया बिल्कुल भी नहीं है। ओके, और अट्रैक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ओल्ड सा दिख रहा है। हो सकता है आप एक ओल्ड सोल हैं, आप नए सोल नहीं है, और पास्ट लाइफ से कुछ आप कैरी करते हुए आ रहे हैं। और आई थिंक इस लाइफ में आपको अब वो चीजें याद करनी है, उस चीजों के ऊपर वर्क करना है। ओके, ये पॉसिबिलिटीज हैं। और देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है। सी द किंग ऑफ स्क्रॉल्स, वाओ सुपर। अभी गेट ओपन नहीं हुआ है आपके लिए। जो चीजें आपको मिली, चाबी यहाँ है, गेट यहाँ है, दोनों कार्ड्स आए हैं। तो या चाबी फिलहाल आपको मिली है, लेकिन आपने डोर ओपन नहीं किया है और आप इसमें एंटर करेंगे। अभी थोड़ा दरवाजा बंद है आपके लिए, ओपन नहीं हुआ है। डेफिनेटली समथिंग कुछ आपको मिलने वाला है। कोई तो है जो आपको कुछ देने वाले हैं। मे बी डिवाइन की ओर से कुछ आपको आने वाले हैं ब्लेसिंग्स, कोई बड़ी ब्लेसिंग्स, कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी, समथिंग। मैंने बोला ना, पास्ट लाइफ से आप कैरी करके आ रहे हैं, आप ओल्ड सोल हैं, तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ में आपने बहुत सारे नॉलेज को गेन किया है और इस लाइफ में अब आपको उस नॉलेज को ओपन करना है। तो ये सारे स्क्रॉल्स आपके लिए ही हैं, इसको धीरे धीरे ओपन करेंगे। जो अभी गेट बंद है, ये सारे स्क्रॉल्स भी ओपन होंगे, सारे नॉलेज बाहर आएंगे और लोगों के साथ आप शेयर करेंगे। समथिंग कुछ ब्लेसिंग्स तो है, कुछ नॉलेज तो है जो आप कैरी करते आ रहे हैं पास्ट लाइफ से। पिछले जन्म में आपने बहुत सारे नॉलेज को गेन किया है, तो ऑलरेडी आपके अंदर बहुत सारे नॉलेज का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, और इस जन्म में उस ज्ञान को आपको बाहर निकालना है। मे बी उसको याद करना है आपको, इसीलिए अलाइनमेंट जरूरी है आपकी एनर्जी के लिए। तो प्लीज दूसरी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, जितनी जरूरत है उतनी ही आपको फोकस करना है। एक्स्ट्रा एफर्ट दूसरी चीजों में नहीं डालना है, अपनी एनर्जी पे ज्यादा एफर्ट डालना है। और हाँ, अपनी एनर्जी को थोड़ा रेस्ट में भी लाना है, तभी चीजें अलाइनमेंट बनती है। लेट्स सी, देखते हैं क्या गाइडेंस है स्पिरिट्स की ओर से। समथिंग कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए, कुछ मैसेज हो सकते हैं उसमें आपके लिए। क्या मैसेज है? रिक्लेम योर पावर, डबल 4 का कार्ड है। सी कोई शक्ति है आपके अंदर जो शायद आप अभी अनजान हैं उस शक्ति से। और आई थिंक उसी शक्ति को पाने के लिए मे बी कुछ नकारात्मकता आपके अराउंड है। सी आइज देखो कितने शार्प, कितने शाइन कर रहे हैं। है कुछ, आप उस पावर से उस नेगेटिविटी को पूरी तरह से हरा सकते हैं। तो अपने पावर को रिक्लेम करिए, अफर्म करिए। आई थिंक तो ये सुरेश्वर ने जो आपको मैसेज दिए हैं ना, कि आपके प्रेयर को वो सुनते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सुन रहे हैं, या फिर कोई नकारात्मकता है जो पहुंचने नहीं दे रहा है, बट अपने विश को डेली अफर्म करिए। डेली करना है आपको। आई थिंक इसीलिए 10 स्क्रीन पे दिखे हैं, यानी आपको मैनिफेस्ट करनी है चीजों को, अपने पावर को रिक्लेम करना है। डेली अफर्म करिए इस चीज को। वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। और आई थिंक जो लोग हैं जो नकारात्मकता भेज रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि इस पावर से आप अवगत ना हो, इस पावर को आप पहचाने ना, ये शक्ति बाहर आए ना, ये दबी रहे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दिए जा रहे हैं कि आपको इस पावर को रिक्लेम करना है और हर दिन आपको अफर्म करना है। ये चीजें करेंगे तभी वो तेजी से बदलाव आएंगे, और ये जरूरी है। आपको हर दिशा से प्रोटेक्शन मिले हुए हैं, एंजल्स आपको सराउंड किए रहते हैं। डबल 4 का कार्ड है और ये भी 4 नंबर का ही कार्ड है। मोस्ट स्पिरिट आपको मैसेज दे रहे हैं। कुछ तो अराउंड आपकी चीजें हैं जो मे भी आप देख नहीं पा रहे हैं। समथिंग कुछ, तभी मैंने बोला कि कुछ उलझन आपको हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि चीजें क्या हो रही हैं। मतलब समझ भी पा रहे हैं, नहीं भी समझ पा रहे हैं, अजीब सी उलझन, ये वही मैसेज दे रहा है। कुछ छोटी सी चीजें जो आपको उलझा के रख रहे हैं, है कुछ अराउंड आपके, जो मे बी निगेटिव ना लगे, लेकिन समथिंग कुछ है डेफिनेटली। सब कुछ आपको सही लग रहा है, चीजें आपको पॉजिटिव वे में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी समथिंग कुछ छोटी सी ऐसी चीजें हैं आपके अराउंड जिसकी वजह से आपको उलझन हो रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेज है, टैरो में आ जाएंगे। और 1 नंबर का कार्ड है टाइम टू कोलैबोरेट। आपको कोलैबोरेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको चींटियां अभी दिख रही हैं क्या? मतलब ऐसा नहीं कि वो बार बार उसी जगह पे दिखती है, आप वही देख रहे हैं। कुछ अलग सी चींटियां, लाइक
मे भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं और वहां पे सडन से सब कुछ क्लीन है, कुछ नहीं है, बट सडन सी चीजें आपको दिखने लगे, या फिर ध्यान कर रहे हैं वहां पे भी चीटियां आपको दिखे। किन्हीं व्यूअर ने मैसेज किया था 444 मेरी स्क्रीन पे है गाइस, कि चीटियां उनको बहुत परेशान करती है ड्यूरिंग द ध्यान, पता नहीं कहां से आ जाती है। तो ये चीजें हो सकती हैं। आपको थोड़ा सा अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को आपको अलाइन करना है। थॉट्स थोड़ा सा आपके उलझे हुए हैं, इस कार्ड में एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। आपको पॉजिटिव थॉट रखना है। 1 नंबर का कार्ड है, मे बी आपके मैनिफेस्टेशन पावर अभी बहुत स्ट्रांग है, तो मे बी अगर आप उल्टा सोचेंगे तो चीजें उल्टी ही होंगी। तो आपको सही दिशा में सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, उलझे मन को आपको सुलझाना है। ये पजल टाइप का कुछ एनर्जी मुझे आ रहे हैं, है कुछ। और यहाँ पे अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो छोटा सा बॉल टाइप का आपको दिखेगा, जो मैंने इस कार्ड में आपको बोले हैं कि आपके अराउंड कुछ छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से चीजें उलझी हुई हैं। सी, पूरा उलझा हुआ ये पजल सब बिखरा हुआ है, लेकिन इस पजल को आपको सुलझाना है। और कैसे सुलझाएंगे? जब इस पावर को आप रिक्लेम करेंगे। प्लीज इसको रिक्लेम करिए, चीजें सुलझ जाएंगी। देखते हैं बॉटम में नजर आपके लिए क्या है। स्वीट रिजल्ट अवेट। आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं क्या? बहुत जल्द वो चीजें आएंगी। 7 नंबर का कार्ड है, मिरेकल्स का नंबर है और 555 मेरे स्क्रीन पे है। तो इस कार्ड का आना 7 नंबर का और 555 का मेरे स्क्रीन पे दिखना, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आई थिंक वो डोर ओपन होने वाला है आपकी लाइफ में, तो ये इंतजार आपका खत्म होगा। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो इसको क्लेम करना है आपको। 777 555 का आप क्लेम जरूर करिएगा, और 222 को भी क्लेम करना है आपको। या प्लीज क्लेम दिस। कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में, आपकी एनर्जी में आने वाले हैं। इसीलिए शायद अभी इतना आप उलझे लग रहे हैं। होता है ऐसा कि जब कुछ बड़ी चीजें आने वाली होती है ना, उससे जस्ट पहले आप एक पॉज फील करते हैं, एक उलझन फील करते हैं। आपको समझ नहीं आती कि चीजें सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं, चीजें पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो यही चीजें आपकी एनर्जी में अभी चल रहे हैं, लेकिन कुछ तो है, कुछ बड़ा होने वाला है। तो प्लीज इसको क्लेम जरूर करिएगा। देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स मैसेज देते हैं। हर हर महादेव, माता शक्ति, बाबा मैसेज दीजिए, क्या एनर्जी है, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी सत्य है, जो भी सच है, प्लीज सबको वाओ, बहुत अच्छे मैसेज है आपके लिए। कौन है जो अभी पास्ट लाइफ के रिग्रेशन से बाहर आ चुके हैं कंप्लीटली, पास्ट लाइफ से बिल्कुल निकल चुके हैं। कुछ भी रिग्रेट नहीं है आपको, कोई गिल्ट नहीं है आपके अंदर, सब कुछ छोड़ दिया। आपको पता है कि जो चीजें टूट गई वो आपके लिए नहीं थे। सी, सुपर अच्छे कार्ड है आपके लिए। लेट्स सी क्या मैसेज है। इतने कार्ड तो नहीं लूंगी। जस्टिस का कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी आना होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा। क्या एनर्जी है, वाओ। ये दोनों कार्ड्स मुझे एक साथ ही आए हैं और फिर रिवर्स में गिरे हैं। एम्परर है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। उलझन तो थे आपके अराउंड। मैंने नेगेटिविटी बैकफायर किए हैं, आपको हीलिंग सेंड करे हैं, ये सारे वापस रिटर्न चले गए हैं। किसी बड़े ऑथोरिटी पर्सन के द्वारा भेजे गए थे। ये उलझन तो थी आपके मन में, जो ऑलरेडी एनर्जी आई है, और कुछ नकारात्मकता आपके अराउंड थे। और आई थिंक ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी भी इसीलिए आए थे रिवर्स में। पहला कार्ड ये, और ये दीज 2 कार्ड्स वापस से ये उस चीज को उठाने में लगा है। बट एनीवेज ये सारी चीजें बैकफायर हुए हैं। आप वापस से नहीं जाएंगे, आप पूरी तरह से निकल चुके हैं। ओके, इसमें जाना पॉसिबल ही नहीं है। ये कितनी भी कोशिशें कर ले, बट आप नहीं जाएंगे, इस उलझन में आप पड़ेंगे ही नहीं। सी, इसके लिए धन्यवाद कहना है आपको, माँ कमका काली को, माँ प्रत्यांगिरा को। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है। किसी मेल पर्सन के द्वारा ये उलझन, ये नकारात्मकता भेजी गई थी, बट यूनिवर्स की नजर हमेशा आपके ऊपर रहती है, उनके ब्लेसिंग्स हमेशा आपके ऊपर रहती है। कोई बड़ी चीजें आपकी तरफ आ रही है, ऊपर से भेजे जा रहे हैं, तो वो नीचे जमीन पे बैठ के क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा। ये चीजें तो आपको ऊपर से मिल रही है। और ये जो बड़ा स्टार देख रहे हैं नहीं, आपके लिए ये आपकी ब्लेसिंग्स, ये मिरेकल्स, ये गिफ्ट, या जो स्वीट रिजल्ट है, जो भी इसको लेना है आप ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी आपको मिलते रहते हैं ऑल द टाइम, बट ये कोई बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, ये बड़ा स्टार। या इस ब्लेसिंग्स को, इस गिफ्ट को, इस मिरेकल्स को आपको क्लेम करना है। और ये कार्ड है
17 नंबर का यानी कि 8 नंबर, कोई बड़ा अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, कोई बड़ी चीजें आ रही हैं आपकी तरफ। या लेट्स सी क्या मैसेज है, क्या बात है। मेरे कार्ड्स आज बहुत गिर रहे हैं, कोई तो है जो ये मैसेज को रोक रहा है। लेकिन ये मैसेज आएंगे। और क्या मैसेज है? व्हाट इज दिस? ओहो, सी दोनों कार्ड्स का एक साथ आना, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कोई तो है जिसको जीतना है, खेल रहा है कोई क्या, ये पर्सन, इसकी सारी चालें, इसकी सारे प्लान जो भी किया था सब कुछ उल्टा पड़ा है। ये उलझन ऑलरेडी इसके पास खुद ही रिटर्न चले गए। आई थिंक ये खुद ही उलझा हुआ है अभी कंप्लीटली। स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, इसको यूनिवर्स ने उलझाया है। ये स्टार की एनर्जी तभी इस कार्ड के बाद आए हैं। ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो आपको उलझाने की कोशिश कर रहे थे ना, अभी वो खुद ही उलझा हुआ है, मानसिक तनाव में है वो बहुत ज्यादा। उसके अराउंड भी बहुत कुछ चीजें उलझी हुई हैं, ये खुद और उसके अराउंड सब कुछ उलझा हुआ है। मेरे स्क्रीन पे कुछ नंबर चल रहे हैं, बट एनीवेज ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ तो गेम इसने खेला है और इसको जीतना है। ये चाहता है कि इसको फॉलो करे लोग, इसके पीछे पीछे इसकी हर बात माने। और ये बहुत बड़ा इगोइस्ट पर्सन है, बहुत ईगो है इसको, बहुत घमंड है इसको अपने आप पे, ये दिख रहा है, ये एनर्जी आ रही है या। बट अभी इसको ये नहीं पता कि ये अपने युद्ध में बिल्कुल अकेला खड़ा है। सी इसके इस युद्ध के मैदान से लोग जाते हुए दिख रहे हैं और इसको ऐसा लग रहा है कि ये जीत गया है। जीता नहीं है, ये खुद से जीत रहा है, खुद से हार रहा है। लोग इसके बैटलफील्ड में हिस्सा नहीं लेना चाहते, इसके बैटलफील्ड से लोग निकल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो खेल खेल रहा है ना वो सही नहीं है। ये ईगो का खेल खेल रहा है, ये घमंड का खेल खेल रहा है। ओके, तो मजा नहीं आ रहा है लोगों को इसके साथ खेलने में, इसीलिए शायद इसके बैटलफील्ड से वो बाहर जा रहे हैं। और इसको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें करके लोग इसको फॉलो करेंगे, लोग इसके पीछे पीछे जाएंगे, जो कहेगा उसको मानेंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि लोगों को फोर्सफुली ये अपनी ओर खींचता हो, किसी एनर्जी के थ्रू या मैनिपुलेशन के थ्रू, क्योंकि मैनिपुलेशन की भी एनर्जी आ रही है, तो मे भी बातों से भी काफी मैनिपुलेट करता हो। और वंस की एनर्जी है तो डेफिनेटली फोर्सफुली चीजों को वो करने की कोशिश करता हो। सो या लेट्स सी क्या मैसेज, इसकी वजह से ही चीजें अभी आपके अराउंड उलझी हुई है और डेफिनेटली कुछ बड़ी चीजें आपकी तरफ आ रही हैं और ये पूरी कोशिश कर रहा है कि आप उलझे रहें, उस तक ना पहुंचे। इसलिए आपको अपने पावर को रिक्लेम करने के लिए कहा गया है। प्लीज रिक्लेम करिए और अफर्म करते रहिए चीजों को। ये ब्लेसिंग्स आपकी है और ये छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। कुछ बड़ा मिरेकल्स आपके लाइफ में होने जा रहा है। इसीलिए माँ अधर्वना काली और माँ प्रत्यंगिरा दोनों की एनर्जी आ रही है। माँ अधर्वना काली आपको कह रही है कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल चेंजेस होंगे और माँ प्रत्यंगिरा जो है आपको प्रोटेक्शन दे रही है इसकी नकारात्मकता से, इसके मैनिपुलेशन से। इसीलिए कार्ड्स मेरे गिरते जा रहे हैं बार बार। ये कोशिश कर रहा है कि ये मैसेज आप तक ना पहुंचे, लेकिन तो पहुंचेगा, डेफिनेटली पहुंचेगा। अब इसकी चीजें अब गिरना शुरू हो गए हैं। ओके, 333 मेरे स्क्रीन पे है, तो आपके डिवाइन यानी कि माँ आपको मैसेज दे रही है कि अब ये समय उसका पूरी तरह से गिर चुका है। ये समय अब उसके लिए काम नहीं कर रहा, वो जो भी करेगा सब कुछ उल्टा पड़ने वाला है क्योंकि समय उल्टा हो गया है। आपकी तरफ चीजें भेजेगा गलत मनसा से, गलत एनर्जी वापस रिटर्न उसके पास बैकफायर होंगे, सब कुछ रिटर्न जाएगा, कुछ भी आप तक नहीं पहुंचेगा। ओके, ये कंफर्मेशन आ रहे हैं उसके लिए, ये उसी की एनर्जी है और डेफिनेटली ये बहुत ही कंट्रोलिंग है और इसके हाथ से कंट्रोल छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है, इसकी शक्तियां भी गिर रही हैं और या काफी परेशान भी मुझे दिख रहा है। ये हैप्पी नहीं है क्योंकि इसको पता है कि इसके कंट्रोल हाथ से छूट गए हैं। इसके हाथ में कोई भी ऐसे रोप मैं नहीं देख पा रही हूँ और इसके फेस पे बहुत ही उदासी छाई हुई है। ओके, सो या इसको कहीं ना कहीं फीलिंग्स हो गई हैं कि इसके हाथों से चीजें छूटती जा रही हैं, इसकी लीडरशिप कहीं ना कहीं गिर रहे हैं और ये आई थिंक अभी बहुत ज्यादा बोझ के तले दबता जा रहा है, अपने कर्मा के नीचे दबता जा रहा है। बहुत बुरे कर्म किए हैं इसने से, ये सारे इसके बुरे कर्म हैं और इसीलिए ये दब रहा है। क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स में इसी के लिए आया है। तो अब इसको बुरे कर्मों का सजा मिलने वाला है। अब ये बुरे कर्मों का बोझ पूरी जिंदगी उठाएगा, जितना भी
रहे इस धरती पे तब तक ये अपने बुरे कर्मों के बोझ को उठाता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये कभी खत्म होने नहीं देंगे ये समय। अब ये समय इसका बुरे कर्म को उठाने का है। ओके, सो या सारे कंट्रोल छूटे हैं और ये लीडरशिप, इसके रूल जो हैं बहुत जल्द निकलने वाले हैं। लीडर है ये, लीड करता है किसी चीज को, किसी फॉर्म को लीड करता होगा, या डेफिनेटली। बट ये जो भी लीडरशिप है ना, इसका खत्म होगा, ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी ही बता रही है। इसके फेस पे ये उदासी, इसका हाथ देखो, ऐसा लग रहा है कि जस्ट उसने टच किया है। एक कॉन्फिडेंस के साथ जो वॉन्ड्स को पकड़ते हैं वो मुझे नहीं दिख रहे हैं इस कार्ड में। ये उसी की एनर्जी है। कॉन्फिडेंस इसका मुझे लो दिख रहा है, बस लोगों को शो कर रहा है कि अभी भी एक लीडर है, अभी भी ये चीजों को चलाता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से ये शेक हो चुका है, पूरी तरह से हिल चुका है ये तो फूल की जो एनर्जी है ना, इसको ऐसा लग रहा था कि इसने जो स्टेप लिया है ना, बहुत सही लिया है, और इसके स्टेप में इसके डिवाइन या जिनको भी ये मानता हो, इसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ये इसने जो भी स्टेप लिए ना बिना सोचे समझे लिए हैं, और अगर आप बिना सोचे समझे कोई काम को करते हैं तो डेफिनेटली खाई में गिरते हैं, और आई थिंक ये खाई में गिरने जा रहा है, या गिरेगा ये, क्योंकि ये टाइम अब उल्टा हो गया है। तब इसका टाइम आ चुका है कि इस खाई में गिरे और इस कर्मों के बोझ और इस कर्मों के बोझ तले दबे रहे। ये कर्मा है इसका। तो अपने बुरे कर्मों के बोझ के तले अभी दबने जा रहा है। आई थिंक एक दो मैसेज और हैं आपके लिए, बस एक दो मैसेज और हैं आपके लिए। गिरते गिरते कार्ड बचे हैं, लेकिन पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आई है, और 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये आपकी एनर्जी है। ओके, बॉटम एनर्जी देखते हैं। सुपर, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। तीनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में है। 9 ऑफ सोर्स है, और 7 ऑफ सोर्स है, और द मून की एनर्जी है। आई थिंक अब चीजें सही होंगी। जो भी चीजें हिडन थे ना, अब एक्सपोज होगा। इनका एक्सपोजिंग का टाइम आ चुका है। ये जो भी छुप के जो मैनिपुलेशन, ये जो भी चीजें कर रहे थे ना, एनर्जी भेजना या मैनिपुलेशन करना या किसी भी तरीके से जो भी ये धोखाधड़ी कर रहे थे ना, सब कुछ सामने आएगा। कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, अब हिडन नहीं रह सकता। सब अभी एक्सपोजिंग का टाइम आ चुका है। और ये जो आपको पूरी रात तक आपको जगा के रखते थे ना, मे बी आप रात को जागते हो, मे बी आप एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हो, ये एनर्जी वार जो रात में चलती रहती थी ना, ये सब कुछ पूरी तरह से खत्म होगा। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए आया है। बॉटम एनर्जी थे उसके लिए। तो अब ये कुछ भी छुपा नहीं रहेगा। बॉटम यानी कि हिडन, और ये सारे कार्ड्स भी वही आ रहे हैं। सब कुछ हिडन करके चलते थे रात को। ये रात के अंधेरे में ये चीजें ज्यादा चलती थी इसके द्वारा, इस मेल पर्सन के द्वारा। जी, सब कुछ उल्टा गया है, सब कुछ रिवर्स गया है, और ये अब सब कुछ एक्सपोज होने जा रहा है। सब कुछ एक्सपोज होगा, कुछ भी हिडन नहीं रहेगा, क्योंकि ये मैसेज आपके लिए आए हैं। ओके, ये एनर्जी आपकी है। मे बी आप बहुत हर्ट हुए थे, इसकी वजह से डेफिनेटली चीजें अराउंड रहेंगी। आप कोशिश करेंगे अपनी चीजों को सही करने के लिए, और नहीं हो रहे हैं। इतने मेहनत कर रहे हैं, बट स्टिल सारे मेहनत को वो कहीं ना कहीं स्पॉइल कर रहा था, जिसकी वजह से आप काफी हर्ट हुए हैं। बट नो वरी, ये चीजें हील हो जाएंगी बहुत जल्द, क्योंकि स्टार का कार्ड आपके लिए पहले ही आ चुका है। यानी कि यहाँ पे आपको हीलिंग यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, और आप बहुत जल्द हील हो जाएंगे इन सब चीजों से। ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करके आपको रिटर्न किया जाएगा। जो भी इसने छीना है, या जो भी इसने लिया है, जो भी स्पॉइल किया है इसने, सब कुछ आपको मिलेगा। खुशियां भी मिलेंगी, क्योंकि आपने कभी होप खोया ही नहीं। अपने होप को हमेशा आपने बना के रखा है। कुछ तो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी है, लेकिन आ रही है। छोटी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए। इसको रिसीव करिए और इसको क्लेम करिए। तो आई थिंक वो जो मैसेज आपके लिए दिए गए थे ना, स्वीट रिजल्ट्स अवेट, जो आप वेट कर रहे थे, डेफिनेटली चीजें आ रही हैं। क्वीन ऑफ कीज की एनर्जी, तो आई थिंक ये वही है। और आप अपने स्ट्रेंथ में हैं, अपने इनर पीस में हैं, अपने इनर पावर में हैं, और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि अपने इनर पावर को आप एक्टिवेट करें, अपने इनर पावर को आप जगाएं, क्योंकि ये इनर पावर आपके अंदर है। ये आंतरिक शक्ति है आपके अंदर, जो कि अब आपको जगाना है, आपको पहचानना है, इसको रिक्लेम करना है। इस पावर को आपको ऑलरेडी स्पिरिट्स ने ये मैसेज दिए हैं कि अपने पावर को रिक्लेम करिए। यस, दिस इज योर एनर्जी। आप पावरफुल हैं, आप अबंडेंट हैं,
और ये एनर्जी आपकी है जो कि आप बहुत ही क्यूरियस लग रहे हैं मुझे। मे बी जो चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं उसको रिसीव करने के लिए या फिर कब आएगा उसको लेने के लिए आप बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, क्यूरियस हैं। आप वेट कर रहे हैं कि वो चीजें कब आपकी तरफ आएंगी, कब चीजें अच्छी होंगी। ये वही एनर्जी आपकी आ रही है। क्यूरियोसिटी दिख रही है आपकी बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी में। और सबके नीचे मैं एक पॉजिटिव कार्ड जो आपके लिए है, 2 ऑफ कप्स। ये डिवाइन का गहरा कनेक्शन आपके साथ दिख रहा है। तो ये कनेक्शन आपका उनके साथ बहुत स्ट्रांग है। बॉन्ड ये कनेक्शन आपका उनके साथ बहुत स्ट्रांग है। ये बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग है उनके साथ। तो कनेक्शन तो आपका टूट ही नहीं सकता है। 2 नंबर का है, 222 को आपको क्लेम करना है बहुत ही स्ट्रांगली, राइट। ये कनेक्शन ऐसा है ना कि कोई थर्ड पार्टी चाहकर भी तोड़ नहीं पाएगा। कितनी भी चीजें वो भेज लें, 111 मेरी स्क्रीन पे है, ओके। और ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि ये कनेक्शन आपका पास्ट लाइफ से ही है डिवाइन के साथ। ये कनेक्शन नहीं टूटेगा आपका। वो उलझन, वो इल्यूजन जो आपको आ रहे थे ना, जो घबराहट जो आपको हो रही थी ना, वो बस वो नेगेटिविटी, नकारात्मकता की वजह से, या फिर जो चीजें अभी आने वाली हैं उसकी जस्ट पहले एक पॉज होता है उसकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन कनेक्शन आपका नहीं टूटा है। आपका कनेक्शन अभी भी बरकरार है उनके साथ, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत में भी साधना करे हैं और इस लाइफ में आकर आपको जो साधना करके जो आपने गेन किया था, जो ज्ञान गेन किया था, अब उसको आपको बाहर निकालना है। सो या बहुत ही खूबसूरत मैसेज उन्होंने दिए हैं। तो इस मैसेज को आपको रिसीव करना है और क्लेम करना है इस एनर्जी को, ओके। और 222 को आपको बहुत ही स्ट्रांगली लिखकर मैसेज देना है यूनिवर्स को, राइट। क्योंकि अब जो है उनके कर्मा का रिजल्ट उनको मिलने वाला है और आपने जो अच्छे कर्मा किए हैं ना, वो उसका स्वीट रिजल्ट आप तक आने वाला है, जिसका आप वेट कर रहे हैं बहुत ही उत्सुकता के साथ। तो आपकी वो उत्सुकता बहुत जल्द खत्म होने वाली है। आपका इंतजार आई थिंक अब खत्म होने वाला है। मैं देखती हूँ थोड़े से डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आ रहे हैं। अब वो पूरी तरह से एक्सपोज होंगे 100%। विक्ट्री तो आपकी ही होगी। एक्सपोज तो उनका होना निश्चित हो गया है। बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है उनकी। लेट्स सी, टाइम टू टाइम ये जो करते रहते हैं ना, प्लीज डिवाइन फोर्स आर वर्किंग टू रिस्टोर योर सक्सेस। सक्सेस तो आपकी ही होगी। जिसका वेट कर रहे हैं वो डेफिनेटली बहुत जल्द आप तक आएगा और ये आपको मिलेगा, क्योंकि पूरी डिवाइन फोर्स लगे हैं ये सक्सेस आपको मिले। 333 यू आर गाइडेड, मास्टर्स वर्क विद यू। डिवाइन के साथ गहरा कनेक्शन आपका है ना। या ये हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, कहीं नहीं गए हैं वो। छुपा हुआ दुश्मन एक्सपोज हो रहा है डिवाइन जस्टिस से। उनका एक्सपोज का टाइम आ चुका है और ये एक्सपोज होने जा रहा है, क्योंकि अब डिवाइन जस्टिस का टाइम आ चुका है, राइट। तो इसको क्लेम करिएगा। बहुत सारा धन्यवाद आपको बोलना है, आभार व्यक्त करना है गाइस, ओके। इल्यूजन इज फेडिंग, ट्रूथ इज बिकमिंग क्लियर। सारे इल्यूजन्स हट रहे हैं, छट रहे हैं। जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे, जैसे इस रीडिंग को आप प्राप्त करेंगे, सारे इल्यूजन्स चले जाएंगे और सच को आप देख पाएंगे कि चीजें क्यों हो रही थी, क्यों उलझन हो रहे थे, आप क्यों आप समझ नहीं पा रहे थे कि चीजें सही है या गलत, लेकिन अब आप समझ पाएंगे। लास्ट मैसेज आपके लिए। बार बार रिपीटिंग नंबर देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपको गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से भी मिल रहे हैं। आपके मास्टर तो गाइड कर ही रहे हैं, आपको यूनिवर्स भी गाइड कर रहे हैं। अगर बार बार आप एक ही नंबर देख रहे हैं तो प्लीज उसको डिकोड करिएगा, आपको गाइडेंस मिल रहे हैं उस नंबर से। योर लाइट इज नीडेड इन द वर्ल्ड। सी, आपको ये करना है, बोला ना, आप पास्ट लाइफ से बहुत कुछ कैरी करके आए हैं, अब उसको निकालना है, क्योंकि आपकी इस रोशनी को पूरी दुनिया को जरूरत है, नीड है उनको। तो आपको ये जगमगाने देना है, ओके। सो या गाइस, ये थी एनर्जी। आई होप ये एनर्जी, ये मैसेज आपसे रेजोनेट किए हों। तो मैं ये रीडिंग कंक्लूड करने से पहले उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडित रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए।
So thank you so much. Thanks a lot. Love you all.